आज हम जहांगीर के बारे में बात करने जा रहे हैं। जहांगीर जो है मुगल काल के चौथे शासक थे, उनके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। जहांगीर से संबंधित जो भी प्रश्न पूछता है किसी भी एग्जाम में, उससे पर संबंधित बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं जहांगीर के बारे में कि जहांगीर जो है, जहांगीर का शासनकाल कब से कब रहा। तो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा। जहांगीर के शासनकाल कब से कब रहा। तो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल कब से कब रहा। 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर के शासनकाल कब से कब रहा। 1605 से लेकर 1627 तक 1627 तक जहांगीर को जो है विश्व विजेता भी कहा जाता है। जहांगीर क्या कहा जाता था, विश्व विजेता। जहांगीर को क्या कहा जाता था, विश्व विजेता कहा जाता था। जहांगीर का बचपन के नाम जो था सलीम था। जहांगीर के बचपन के नाम क्या था, सलीम था। क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि जहांगीर के बचपन में क्या नाम था, तो सलीम। जहांगीर के बचपन क्या नाम था, सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम जो था, शेख सलीम चिश्ती नाम के एक सूफी संत थे, उन्हीं के नाम पर रखे थे। अकबर के द्वारा रखा गया था, क्योंकि अकबर शेख सलीम चिश्ती जो है आशीर्वाद दिए थे अकबर को, और उन्हीं इसी वजह से जो है जहांगीर का नाम रखा गया, क्या, सलीम रखा गया। फिर हम आगे बात करते हैं और जो प्रश्न पूछा जाता है जहांगीर संबंधित। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था। तो 30 अगस्त 1569 जहांगीर का जन्म कब हुआ था। 30 अगस्त 1569 जहांगीर का जन्म कब हुआ था। 30 अगस्त 1569 को हुआ था। फिर हम बात करते हैं कि जहांगीर के माँ क्या नाम था। तो हरखू बाई। जहांगीर के माँ क्या नाम था, हरखू बाई। जहांगीर के माँ क्या नाम था, हरखू बाई नाम था, जो मरियम उजवानी। हरखू बाई को ही मरियम उजवानी भी कहा जाता था। हरखू बाई क्या कहा जाता था, मरियम उजवानी कहा जाता था, या जोधा बाई भी कहा जाता था। यानी जोधा बाई भी किन्हें कहा जाता था, तो हरखू बाई का, जो कि जहांगीर के क्या थे, माँ थी। जहांगीर के क्या थे, माँ थी। हरखू बाई जो है भारमल की पुत्री थी। कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि हरखू बाई किसका पुत्री थी, तो भारमल की। हरखू बाई किसका पुत्री थी, भारमल की पुत्री थी। और भारमल जो है आमेर के राजा थे। भारमल कहाँ के राजा थे, आमेर के राजा थे। भारमल कहाँ के राजा थे, आमेर के राजा। अब उसके बाद बात करते हैं जहांगीर का जो शादी हुआ था, पहली शादी हुआ था 1585 में। कभी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि जहांगीर का शादी कब हुआ था। तो 1585 जहांगीर की शादी कब हुआ था, 1585 हुआ था। किसके साथ, मानवाई के साथ। जहांगीर की शादी किसके साथ हुआ था, मानवाई के साथ 1585 में हुआ था। जहांगीर की शादी किसके साथ हुआ था, मानवाई के साथ 1585 के हुआ था, 85 में हुआ था। मानवाई के पिता जो थे भगवान दास उनका नाम था। मानवाई के पिता क्या नाम था, भगवान दास। मानवाई के पिता क्या नाम था, भगवान दास, जो आमेर के राजा थे। भगवान दास कहाँ के राजा थे, आमेर के राजा थे। मानवाई जो है जहांगीर के नीतियों से खुश नहीं रहा करती थी, इस वजह से उन्होंने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिए। इस प्रकार जो है, उसके बाद बात करते हैं कि मानवाई से एक संतान हुआ, शहजादा खुसरो। उसका नाम क्या रखा गया, शहजादा खुसरो। मानवाई से जो संतान हुआ उसका क्या नाम रखा गया, शहजादा खुसरो। मानवाई से जो संतान हुआ उसका क्या नाम रखा गया, शहजादा खुसरो रखा गया। उसके बाद बात करते हैं कि जहांगीर की दूसरी शादी जो है जगत गोसाई के साथ हुआ। जहांगीर की दूसरी शादी किसके साथ हुआ, जगत गोसाई के साथ। जहांगीर की दूसरी शादी किनके साथ हुआ, जगत गोसाई के साथ हुआ, जो कि उदय सिंह का पुत्री थी। जगत गोसाई किसकी पुत्री थी, उदय सिंह के। जगत गोसाई किसकी पुत्री थी, उदय सिंह को। उदय सिंह को मोटा राजा भी कहा जाता था। उदय सिंह को क्या कहा जाता था, मोटा राजा भी कहा जाता था। जगत गोसाई से जो संतान हुआ उसका नाम रखा गया शहजादा खुर्रम। जगत गोसाई से जो संतान हुआ उसका नाम क्या रखा गया, शहजादा खुर्रम रखा गया। और शहजादा खुर्रम ही जो बाद में चल के शाहजहां बने। शहजादा खुर्रम ही जो बाद में चल के क्या हुए, शाहजहां हुए। फिर हम बात करते हैं जहांगीर जो है 2 शादी और किए थे। जहांगीर 2 शादी और किए थे, उनमें से एक था रुखसाना बानो। उनमें से एक क्या था, तीसरा शादी किए थे जहांगीर, उसका नाम था रुखसाना बानो। रुखसाना बानो से जो संतान हुआ शहरयार उसका नाम रखा गया। रुखसाना बानो से जो संतान हुआ क्या रखा गया, शहरयार नाम रखा गया। जबकि चौथी शादी जो जहांगीर किए थे सलमा बानो उसका नाम था। चौथी शादी क्या नाम था, सलमा बानो। और सलमा बानो से जो संतान हुआ उसको परवेज नाम रखा गया। क्या रखा गया, परवेज नाम रखा गया। उसके बाद बात करते हैं जहांगीर के बारे में कि जहांगीर जो है सोने की न्याय की जंजीर शुरू किए थे। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि किस मुगल शासक ने सोने की न्याय की जंजीर शुरू किया था, जहांगीर। किस मुगल शासक ने सोने की न्याय की जंजीर शुरू किया था, तो जहांगीर। सोने की न्याय की जंजीर में क्या होता था
कि सोने की घंटी लगी हुई रहती थी, और उस घंटी से यदि प्रजा को किसी तरह कोई प्रॉब्लम होता था, दिक्कत होता था, तो घंटी जाकर बजाते थे, और उसके बाद जहांगीर सुन करके आ करके उसका प्रॉब्लम को सोल्व कर देते। तो इस वजह से सोने की न्याय की जंजीर किसने शुरू किया था? जहांगीर। साथ ही साथ 12 अध्यादेश भी शुरू किए थे। 12 अध्यादेश किसने शुरू किया था? जहांगीर। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 12 अध्यादेश किसने शुरू किया गया था? तो जहांगीर के द्वारा 12 अध्यादेश किसके द्वारा शुरू किया गया था? जहांगीर के द्वारा। आगे हम बात करते हैं, जहांगीर जो है सहिष्णु शासक। जहांगीर को क्या कहा जाता था? सहिष्णु शासक कहा जाता था। जिस प्रकार अकबर सहिष्णु शासक थे, उसी प्रकार जहांगीर भी जो है सहिष्णु शासक थे। जहांगीर भी क्या थे? सहिष्णु शासक। यानी जहांगीर जो है अपने पिता की तरह क्या थे? सहिष्णु शासक थे। जहांगीर जो है अपने पिता की तरह क्या थे? सहिष्णु शासक थे। सहिष्णु शासक इसलिए थे कि वो हिंदू पर्व को भी काफी धूमधाम से मनाते थे, जैसे शिवरात्रि पूजा और रक्षाबंधन। शिवरात्रि पूजा और रक्षाबंधन को काफी धूमधाम से मनाते थे, इसीलिए जहांगीर को सहिष्णु शासक कहा जाता था, क्योंकि वो सब धर्म को लेकर चलते थे, यानी सब धर्म को मानते थे, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? सहिष्णु शासक कहा गया। फिर हम आगे बात करते हैं कि जहांगीर से संबंधित किस तरह प्रश्न पूछता है। तो क्वेश्चन पूछेगा तगमा कर किस मुगल शासक ने शुरू किया था? तो जहांगीर। तगमा कर किसने शुरू किया था? जहांगीर। तगमा कर किसने शुरू किया गया? जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। तगमा कर एक व्यापारिक कर था। तगमा कर क्या था? एक व्यापारिक कर था, जिससे कि उस शासन का प्रणाली सुचारू रूप से चलता था। तगमा कर, व्यापारिक कर, जो टैक्स वसूला जाता था, इस वजह से। उसके बाद मद निषेध। मद निषेध का भी पर रोक था जहांगीर के समय। क्वेश्चन पूछेगा कि मद निषेध पर रोक किस शासक के समय था? तो जहांगीर। मद निषेध पर रोक था जहांगीर के समय। मद निषेध पर रोक किस समय था? जहांगीर के समय। यानी कोई शराब नहीं पी सकता है जहांगीर के शासनकाल के समय, यानी मद निषेध पर क्या था? रोक था। मद निषेध पर रोक था जहांगीर के शासनकाल के दौरान। मद निषेध पर रोक था जहांगीर के शासनकाल के दौरान। आगे हम बात करते हैं जहांगीर के बारे में कि गुरुवार और रविवार को पशु हत्या पर रोक था। क्वेश्चन पूछेगा कि गुरुवार और रविवार के पशु हत्या पर रोक किस मुगल शासक ने लगाया था? तो जहांगीर। गुरुवार और रविवार पर पशु हत्या पर रोक किस मुगल शासक ने लगाया था? जहांगीर लगाए थे। गुरुवार और रविवार को पशु हत्या पर रोक इसलिए लगाए थे कि गुरुवार को दिन जो है जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था। गुरुवार के दिन क्या हुआ था? जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था, जबकि रविवार को अकबर का जन्म हुआ था। रविवार के दिन अकबर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। लेकिन यदि कोई विशेष कोई त्योहार हो, मुस्लिम त्योहार से बकरीद इस प्रकार का, तो उसमें उसी दिन रविवार को ही पड़ जाए या गुरुवार के दिन ही बकरीद पड़ जाए या हो जाए, तो उस समय जो है पशु हत्या कर सकता है, उस पर रोक नहीं था। उसके बाद बात करते हैं जहांगीर के बारे में कि धर्मशाला। क्वेश्चन पूछेगा धर्मशाला, सराय, मस्जिद, कुआं किसने निर्माण करवाया? तो जहांगीर के शासनकाल में। धर्मशाला, सराय, मस्जिद, कुआं का निर्माण किसके शासनकाल में शुरू हुआ? जहांगीर के शासनकाल में हुआ। साथ ही साथ हॉस्पिटल का भी निर्माण हुआ जहांगीर के शासनकाल में, यानी गरीबों के लिए हॉस्पिटल का निर्माण या डॉक्टर का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर। हॉस्पिटल और डॉक्टरों का निर्माण शुरुआत किसने किया था? जहांगीर। क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्टरों और हॉस्पिटलों का जनता के लिए किसने शुरू किया था? तो जहांगीर के शासनकाल में शुरू हुआ था। धर्मशाला, सराय, मस्जिद, कुआं तो हुआ ही हुआ था, उसके साथ ही साथ हॉस्पिटल और डॉक्टरों की व्यवस्था भी कराया गया था जहांगीर के शासनकाल के दौरान। फिर हम आगे बात करते हैं जहांगीर से संबंधित आगे बात करते हैं कि विद्रोह हुआ था। फर्स्ट बार जहांगीर के खिलाफ कोई विद्रोह किया था? खुसरो। फर्स्ट बार जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने वाला कौन था? खुसरो था। जो कि खुसरो कौन थे? मानवाई का पुत्र था। मानवाई का पुत्र था खुसरो। मानवाई के पुत्र को उन्होंने क्या किया? जहांगीर से विद्रोह कर दिया 1606 में। क्वेश्चन पूछेगा खुसरो से विद्रोह किया था प्रथम बार कब? 1606 में। खुसरो जो है जहांगीर का विद्रोह कब किए थे? 1606 में। और साथ ही साथ जो है सिख के 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव, उन्होंने क्या किए? तो खुसरो को मदद की। इस विद्रोह में जो है अर्जुन देव जो है क्या किए? खुसरो को मदद कर दिए। तो इस प्रकार जो है जहांगीर जो है खुसरो और जहांगीर दोनों को क्या कर दिए? अर्जुन देव को दोनों को क्या कर दिए? पकड़ लिए। और पकड़ने के बाद खुसरो को जेल भेज दी, जेल की सजा दे दी गई। और जबकि अर्जुन देव को क्या कर दिया गया? फांसी लगा दिया गया। अर्जुन देव को क्या कर दिया गया? फांसी लगा दे दिया गया। इस प्रकार जो है सिखों के 5वें गुरु जो थे, प्रथम फांसी प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे सिख अर्जुन देव। काफी क्वेश्चन पूछता है कि अर्जुन देव को फांसी किसने लगाया था? जहांगीर। अर्जुन देव को फांसी किसने लगाया था?
जहांगीर। फिर हम आगे बात करते हैं चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान कब हुआ था? तो 1605। चित्तौड़ अभियान कब हुआ था? 1605 को हुआ था। चित्तौड़ अभियान में क्या हुआ कि राणा अमर सिंह जो थे उनको क्या कर लिया, अपने में मिला लिए। चित्तौड़ अभियान के अंतर्गत जो है राणा अमर सिंह जो है स्वेच्छा से जहांगीर में मिल गए, और इसलिए 1605 में चित्तौड़ अभियान हुआ था। उसमें राणा अमर सिंह क्या हुआ, मिल गए मुगल 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 एम्पायर में। फिर हम आगे बात करते हैं जहांगीर संबंधित आगे किस तरह प्रश्न पूछता है उसके बारे में बात करते हैं। तो दक्षिण भारत राज्य एक अहमदनगर हुआ करता था। दक्षिण भारत राज्य क्या था? अहमदनगर हुआ करता था, जिसका राजा कौन थे? मलिक अंबर। अहमदनगर के राजा कौन थे? मलिक अंबर। 1616 में क्या हुआ, खुर्रम के नेतृत्व में सैनिक आक्रमण करने के लिए भेजा गया, कब्जा करने के लिए भेजा गया अहमदनगर पर, और उन्होंने जो है खुर्रम जो है काफी आसानी से अहमदनगर पर कब्जा कर लिया। इस वजह से जो है खुर्रम से खुश होकर करके जहांगीर जो है उसको उपाधि दिए शाह जहां। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि खुर्रम की उपाधि क्या दिया गया था? शाह जहां की। खुर्रम को क्या चीज को उपाधि दिया गया था? शाह जहां। खुर्रम को क्या चीज को उपाधि दिया गया था? शाहजहां। खुर्रम जो किसका पुत्र था? तो जगत गोसाई का पुत्र था। खुर्रम किसका पुत्र था? जगत गोसाई का पुत्र था। फिर हम आगे बात करते हैं कि जहांगीर के शासनकाल के समय जो है चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया। क्या कहा गया? चित्रकला का स्वर्ण काल। यानी चित्रकला क्वेश्चन खूब पूछता है कि चित्रकला का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के समय कहा गया? तो जहांगीर। चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक कहा गया? जहांगीर। चित्रकला के शासनकाल में जहांगीर के दरबार में दो चित्रकार रहते थे, जैसे मंसूर और अबुल हसन। मंसूर और अबुल हसन कुछ चित्रकार रहते थे, जिसमें से मंसूर और अबुल हसन काफी लोकप्रिय थे। मंसूर से काफी प्रभावित होकर करके जहांगीर उपाधि दिए थे नादिर उल असरा। नादिर उल असरा। मंसूर को जहांगीर ने क्या चीज को उपाधि दिए थे? नादिर उल असरा दिए थे। क्या चीज को उपाधि दिए थे? नादिर उल असरा। मंसूर जो है पंछी चित्रकार थे, पंछी के चित्रकारी करते थे, जबकि अबुल हसन जो है भित्ति चित्रकार थे। यानी मंसूर को क्या चीज उपाधि दिए थे? तो नादिर उल असरा। नादिर उल असरा क्या दिए थे? नादिर उल असरा। नादिर उल असरा को उपाधि दिए थे नादिर उल असरा। कुछ और भी चित्रकार थे, जैसे फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशनदास। ये इस तरह के भी चित्रकार हुआ करते थे जहांगीर के दरबार में। कौन कौन? दौलत, फारूक बेग, मनोहर, बिशनदास। लेकिन उनमें से जो है दो ही लोकप्रिय थे, एक मंसूर और एक अबुल हसन। उसके बाद बात करते हैं कि जहांगीर की जो है लाहौर की मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? जहांगीर। लाहौर की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जहांगीर कराया था। लाहौर की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जहांगीर कराया था। साथ ही साथ शालीमार बाग का निर्माण भी कौन कराया था? जहांगीर। शालीमार बाग का निर्माण किसने कराया था? जहांगीर कराया था। शालीमार बाग कहाँ है? क्वेश्चन पूछा शालीमार बाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर। शालीमार बाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। यानी शालीमार बाग और लाहौर के मस्जिद का निर्माण करवाया था कौन? जहांगीर। कौन करवाया था? जहांगीर करवाया था। एक आगरा के सिकंदरा नामक स्थान पर जो है अकबर का मकबरा भी पूरा करवाया था। क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर का मकबरा किसने पूरा करवाया था? जहांगीर। अकबर का मकबरा किसने पूरा कराया? जहांगीर। जो आगरा के सिकंदरा नामक स्थान पर है, अकबर का मकबरा पूरा किसने कराया था? जहांगीर। और लाहौर की मस्जिद और शालीमार बाग किसने बनाया था? जहांगीर। फिर हम आगे बात करते हैं नूरजहां से भी संबंधित काफी प्रश्न पूछता है। नूरजहां जो है, नूरजहां की हम बात करें तो नूरजहां जो है मेहरू निशा। नूरजहां को उपाधि मेहरू निशा दिया गया था, या मूल नाम मेहरू निशा था। नूरजहां का मूल नाम क्या था? मेहरू निशा। नूरजहां का मूल नाम क्या था? मेहरू निशा, जो कि एक ईरानी महिला थी। नूरजहां कहाँ की महिला थी? ईरानी महिला थी। नूरजहां का जो विवाह हुआ था अली कुली बेग के साथ हुआ। नूरजहां का विवाह किसके साथ हुआ था? अली कुली बेग के साथ हुआ था। नूरजहां का विवाह किसके साथ हुआ था? अली कुली बेग के साथ हुआ था 1594 में। 1594 में अली कुली बेग के साथ क्या होता? 1594 में। जहांगीर जो है अली कुली बेग को, यानी नूरजहां के पति को जो है अली कुली बेग को उपाधि दिए थे शेर अफगान का। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि शेर अफगान को उपाधि किसे दिया गया था? तो अली कुली बेग का। शेर अफगान को उपाधि किसे दिया गया था? अली कुली बेग को दिया गया था। फिर बाद में क्या हुआ कि अली कुली बेग का मृत्यु हो गया 1607 में। अली कुली बेग का मृत्यु कब हो गया? 1607 में। अली कुली बेग का मृत्यु कब हो गया? 1607 में। इस प्रकार जो नूरजहां क्या हो गई? विधवा हो गई।
और उसके बाद जो है जहांगीर के यहाँ जहांगीर के दरबार में काम करने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि 1911 में एक नवरोज त्योहार हुआ करता था उस समय। तो नवरोज त्योहार के दिन जो है नूरजहां काफी पहन के बढ़िया से आई, तो नूरजहां पर नजर पड़ गया जहांगीर को। चूंकि नूरजहां काफी सुंदर थी, काफी खूबसूरत थी, इसलिए जहांगीर जो अट्रैक्ट हो गया। अट्रैक्ट होकर उनसे क्या कर लिया, शादी कर लिया। 1911 में जो है नवरोज के त्योहार जो है जहांगीर क्या कर लिए, शादी कर ली। इस प्रकार उसके बाद जो नूरजहां का प्रभाव काफी बढ़ गया। उसके बाद बात करते हैं कि नूरजहां के माँ का क्या नाम था। तो नूरजहां के माँ का नाम था आसमत बेगम। क्वेश्चन पूछेगा नूरजहां के माँ क्या नाम है, आसमत बेगम। नूरजहां के माँ का क्या नाम है, आसमत बेगम। आसमत बेगम जो है इत्र बनाने वाली पहली महिला थी। इत्र बनाने वाली पहली महिला कौन थी, आसमत बेगम। इस वजह से जो है इत्र का जन्मदाता भी कहा जाता है, यानी आसमत बेगम को इत्र का। कल को क्वेश्चन पूछेगा कि इत्र का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आसमत बेगम को। इत्र का जन्मदाता किसे कहा था, आसमत बेगम को। आसमत बेगम कहा जाता। आसमत बेगम यानी नूरजहां के पिता क्या नाम था, तो मिर्जा ग्यास बेग। नूरजहां के पिता क्या नाम था, मिर्जा ग्यास बेग। नूरजहां के पिता क्या नाम था, मिर्जा ग्यास बेग। नूरजहां के पिता क्या नाम था, तो मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा ग्यास बेग के नाम पर जो है एतमादौल्ला का मकबरा बनाया था आगरा में। नूरजहां जो है अपने पिता के नाम पर एक मकबरा बनाया था जिसका नाम रखा था एतमादौल्ला का मकबरा। क्वेश्चन पूछेगा एतमादौल्ला का मकबरा जो है किसके उपलक्ष्य में रखा था, तो नूरजहां अपने पिता के मिर्जा ग्यास बेग के उपलक्ष्य में बनाया था एतमादौल्ला का मकबरा, जो कि आगरा में है। एतमादौल्ला का मकबरा कहाँ है, आगरा में। क्वेश्चन पूछेगा कि एतमादौल्ला का मकबरा कहाँ है, आगरा में है। एतमादौल्ला का मकबरा कहाँ है, आगरा में, जो नदी यमुना नदी किनारे है। एतमादौल्ला का मकबरा कहाँ है, आगरा में, जो क्या है, यमुना नदी किनारे है। एतमादौल्ला का मकबरा जो है सफेद संगमरमर से बनाया गया। एतमादौल्ला का मकबरा किससे बनाया गया, सफेद संगमरमर से बनाया गया। एतमादौल्ला का मकबरा किससे बनाया गया, सफेद संगमरमर के बनाया गया। फिर हम बात करें चांदी की सिक्का जो है किसने चलाया था, जहांगीर। क्वेश्चन पूछेगा कि चांदी का सिक्का किसने चलाया, जहांगीर। चांदी का सिक्का किसने चलाया, जहांगीर। यानी नूरजहां के याद में चांदी का सिक्का चलाया था कौन, जहांगीर। चांदी का सिक्का किसने चलाया था, जहांगीर। क्वेश्चन पूछेगा कि चांदी की सिक्का किसने चलाया, जहांगीर। फिर हम आगे बात करते हैं कि कंधार का क्षेत्र मुगल साम्राज्य से अलग हुआ था कब, 1622 में। क्वेश्चन पूछेगा कंधार का क्षेत्र मुगल साम्राज्य अलग कब हुआ था, 1622। कंधार का क्षेत्र मुगल साम्राज्य अलग कब हुआ था, 1622। कंधार का क्षेत्र मुगल साम्राज्य कब अलग हुआ था, 1622 में अलग हुआ था। कंधार का क्षेत्र मुगल साम्राज्य कब अलग हुआ था, 1622। इस आगे हम बात करते हैं कि 1627 में क्या हुआ कि लाहौर पर विद्रोह कर दिया। 1627 को लाहौर में क्या हो गया, विद्रोह कर दिया गया शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। यानी शाहजहां के द्वारा लाहौर पर विद्रोह कब किया गया, 1627। क्वेश्चन पूछेगा कि लाहौर पर विद्रोह कब किया गया, शाहजहां के द्वारा, तो 1627 में। कब किया गया, 1627 में। लेकिन इस विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर और नूरजहां जो वहां पहुंचा विद्रोह को दबाने के लिए, तो जैसे ही पहुंचा तो शाहजहां क्या किया, जहांगीर का एक सैनिक हुआ करता था महाबत खां। उस महाबत खां को क्या कर दिया, शाहजहां अपने मिला लिया और महाबत खां के सहयोग से जो है क्या किया, जहांगीर और नूरजहां को कैद कर लिया। जहांगीर और नूरजहां क्या कर लिया, शाहजहां कैद कर लिया। यानी शाहजहां उसका बेटा ही था जहांगीर का। इस प्रकार क्या कर लिया, उसको कैद कर लिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है नूरजहां की सूझबूझ से क्या हुआ कि जहांगीर को और नूरजहां खुद को कैद से शाहजहां कैद से भाग निकला। और इस प्रकार जो है मुगल एम्पायर पर क्या कर लिया, शाहजहां का फिर शासन हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि जेम्स प्रथम जो थे इंग्लैंड के राजा थे। इंग्लैंड के राजा कौन थे, जेम्स प्रथम। उन्होंने क्या किया, जहांगीर के पास अपना दूत के रूप में हॉकिंस को भेजे। क्वेश्चन पूछेगा कि जेम्स प्रथम ने किस दूत को जहांगीर के पास भेजा था, तो हॉकिंस को। किस दूत को भेजा था, हॉकिंस को। कब भेजा था, 1608 में। क्वेश्चन पूछेगा कि जेम्स प्रथम ने हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में कब भेजा था, तो 1608 में। कब भेजा था, 1608 में। कब भेजा था, 1608 में। 1608 में भेजा और 1611 तक रहा। उसके बाद बात करते हैं व्यापारी छूट प्राप्त करने के लिए। लेकिन व्यापारी छूट जो है हॉकिंस को नहीं दिया। लेकिन जो है जहांगीर जो क्या हुआ कि हॉकिंस से काफी प्रभावित था
काफी खुश हुए, और खुश होने के बाद जो है उसको एक उपाधि दिया इंग्लिश खान का, यानी हॉकिंस का क्या चीज का उपाधि दिया गया, इंग्लिश खान का। हॉकिंस को क्या चीज का उपाधि दिया गया, हॉकिंस इंग्लिश खान का। और साथ ही साथ क्या दिया, चार्ल्स जाट का उपाधि दिया गया। यानी क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ये क्वेश्चन खूब पूछता है कि चार्ल्स जाट का उपाधि किसे दिया गया, तो हॉकिंस को। चार्ल्स जाट का उपाधि किसे दिया गया, हॉकिंस को दिया गया। इंग्लिश खान का उपाधि किसे दिया गया, हॉकिंस को दिया गया। चूंकि व्यापारिक छूट नहीं दिया तो फिर वापस आ गया हॉकिंस। उसके बाद जेम्स प्रथम दूसरा बार फिर 1615 में फिर एक बार दूसरे व्यक्ति को भेजा, अभी भेजा सर टॉमस रो को। दूसरी बार किसको भेजा, सर टॉमस रो को। जेम्स प्रथम जो है वही जो इंग्लैंड के राजा थे, उन्होंने 1615 में दूसरा बार किनको भेजा, सर टॉमस रो को। किनको भेजा, सर टॉमस रो को। लेकिन सर टॉमस रो को जो है जहांगीर जो है व्यापारिक छूट दे दिया। सर टॉमस रो को जो है जहांगीर ने व्यापार करने के लिए छूट दे दिया, व्यापार करने के लिए छूट दे दिया। फिर हम आगे बात करते हैं जहांगीर संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है आगे उसके बारे में बात करते हैं। तुजू के जहांगीरी, जहांगीर जो है एक आत्मकथा लिखे थे तुजू, जिसका नाम था तुजू के जहांगीरी। जहांगीर का आत्मकथा क्या था, क्या नाम था, तुजू के जहांगीरी। जहांगीर का आत्मकथा क्या था, तुजू के जहांगीरी। लेकिन क्या हुआ, तुजू के जहांगीरी लिखने के दरमियान ही जहांगीर की मृत्यु हो गया। इसलिए मोतमिद खां नाम के एक विद्वान जो है क्या किए, तुजू के जहांगीरी को पूरा किए। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि तुजू के जहांगीरी को पूरा किसने किया, तो मोतमिद खां। तुजू के जहांगीरी को पूरा किसने किया, मोतमिद खां। या पूछेगा कि किनकी आत्मकथा, जहांगीर का। तुजू के जहांगीरी किसकी आत्मकथा, जहांगीर था। तुजू के जहांगीरी जो है फारसी भाषा में था। तुजू के वहां क्या था, फारसी भाषा। तुजू के जहांगीर किस भाषा में था, कभी क्वेश्चन भी पूछ देता है कि तुजू के जहांगीर किस भाषा में लिखा गया था, तो फारसी में। तुजू के जहांगीर किस भाषा में लिखा गया, फारसी में। जहांगीर के दरबार में कवि भी रहते थे, उसका नाम था केसव। जहांगीर के दरबार में कवि नाम थे, उनका क्या नाम था, केसव। जहांगीर के दरबार में कवि थे, उनका क्या नाम था, केसव नाम था। जहांगीर के दरबार में केसव था। उनका कुछ कृति है, जैसे वीर सिंह देवचरित। केसव जो है कृति लिखे थे, वीर सिंह देवचरित या जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका या वीर सिंह देवचरित क्या है, तो कवि केसव का एक कृति है। उसके बाद बात करते हैं कि दो अस्पा और सी अस्पा। क्वेश्चन पूछेगा कि दो अस्पा और सी अस्पा किसने चलाया था, तो जहांगीर। दो अस्पा और सी अस्पा किसने चलाया था, जहांगीर। दो अस्पा सी अस्पा किसने चलाया था, जहांगीर। दो अस्पा और सी अस्पा मीन्स क्या होता था कि दो अस्पा मीन्स यदि कोई व्यक्ति 10 घोड़ा रखता था तो उसको डबल रखना होता था, यानी 20 घोड़ा रखना होता था। यदि कोई 20 घोड़ा रखता था तो उसको ट्रिपल रखना था, यानी 30 घोड़ा 60 घोड़ा रखना होता था। यानी वही था, यानी डबल और ट्रिपल। यानी दो अस्पा और सी अस्पा में क्या होता था, तो जहांगीर के द्वारा दो अस्पा में 2 डबल रखना होता था और सी अस्पा में ट्रिपल रखना होता था। उसके बाद बात करते हैं जहांगीर के बारे में कि जहांगीर का मृत्यु कब हुआ, तो जहांगीर का मृत्यु हो गया 7 नवंबर 1627। जहांगीर की मृत्यु कब हुआ, 7 नवंबर 1627। क्वेश्चन पूछेगा कि जहांगीर की मृत्यु कब हुआ, तो 7 नवंबर 1627 को भीमबारा नामक स्थान पर। कहाँ हुआ, भीमबारा नामक, लाहौर के भीमबारा नामक स्थान पर हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ कि रावी नदी के तट पर जो है दफनाया गया, जो लाहौर के शहादरा में। लाहौर के शहादरा में जो है रावी नदी किनारे क्या किया, जहांगीर को दफनाया गया। मृत्यु हुआ था कहाँ, तो लाहौर के भीमबारा में, लेकिन दफनाया गया था कहाँ, तो लाहौर के शहादरा नामक स्थान पर रावी नदी किनारे। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था, लाहौर के शहादरा नामक स्थान पर रावी नदी किनारे। फिर हम बात करते हैं लाहौर का मकबरा भी लाहौर में बनाया, यानी जहांगीर का मकबरा कहाँ है, लाहौर। क्वेश्चन पूछेगा कि जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो लाहौर। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, लाहौर। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, लाहौर। फिर हम बात करते हैं जहांगीर के बारे में कि जहांगीर के शासनकाल के समय ही जो है तंबाकू की खेती शुरू किया गया था। जहांगीर के शासनकाल के समय ही जो है तंबाकू की खेती शुरू किया गया था। जहांगीर के शासनकाल के समय जो है क्या शुरू किया गया था, तंबाकू की खेती शुरू किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा, पुर्तगाली। खूब क्वेश्चन पूछता है कि तंबाकू खेती किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो पुर्तगालियों के द्वारा। तंबाकू खेती किसके द्वारा शुरू किया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया था। साथ ही साथ टमाटर और आलू की भी शुरुआत किया गया था। यानी तंबाकू, टमाटर, आलू किसके द्वारा शुरू किया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया था। किस शासक के, मुगल शासक के समय शुरू किया गया था, तो जहांगीर। किस मुगल शासक के समय शुरू किया गया था,
जहांगीर यानी तंबाकू खेती किसके शासनकाल में शुरू किया था? पुर्तगालियों द्वारा। तंबाकू खेती किसके शासन शुरू किया था? तब पुर्तगालियों से। फिर हम बात करते हैं हिंदी गीत की रचना का श्रेय किन्हें जाता है? जहांगीर को। हिंदी गीत की रचना का श्रेय किन्हें जाता है? जहांगीर को। हिंदी गीत की रचना का श्रेय किन्हें जाता है? जहांगीर को। हिंदी गीत की रचना का श्रेय किन्हें जाता है? जहांगीर को। हिंदी गीत की श्रेय की रचना किसे जाता है? जहांगीर को। हिंदी गीत की रचना का श्रेय किन्हें जाता है? जहांगीर को। हिंदी गीत की रचना का श्रेय किन्हें जाता है? जहांगीर को। हिंदी गीत की श्रेय किन्हें जाता है? जहांगीर को जाता है। हिंदी गीत के श्रेय किन्हें जाता है? जहांगीर को। हिंदी गीत की रचना का श्रेय किन्हें जाता है? जहांगीर को। यानी कि जो भी हिंदी गीत लिखा जाता था जहांगीर के काल से ही शुरू हुआ था। जहांगीर के काल से शुरू हुआ था। तो इस प्रकार जहांगीर से आने वाले संबंधित प्रश्न था जो हमेशा किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप इसे आप अच्छी तरह से देखें ताकि इससे आने वाले किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आप आसानी से बना सकें। थैंक यू।